बिलारी के मुसलमानों कि आला उसी को हजम होता है। इमाम अहमद रजा को वही आला जानता है, आला पहचानता है, आला मानता है कि जिसकी रगों में आला नस्ल का खून हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बुजुर्गों का ये बड़ा मजबूत कौल है, हमारे असलाफ का जी, कि खून का असर होता है। जाहिर सी बात है, अगर खून आला क्वालिटी का है, खून अगर आला नस्ल का है, तो जब खून आला है मिजाज भी आला होगा, जहन भी आला होगा, फिक्र भी आला होगी, सोच भी आला होगी, अकीदा भी आला होगा, नजरिया भी आला होगा, ख्याल भी आला होगा। और आला हजरत के इस अकीदे के साथ वो इस दुनिया में जीता होगा और दुनिया वालों को ये पैगाम देता होगा कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दु में दुनिया से मुसलमान। बहुत अच्छी नबी। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। बहुत अच्छे, बहुत हजरत, जब मैं ये कहता हूं कि मैं बरेलवी सैयद हूं और मेरे ऊपर आला हजरत का एहसान है। मैंने एक जगह जलसे में तकरीर की, वहां मैंने ये कहा कि भाई आला हजरत का हम सैयदों पर एहसान है। तो जब हम वहां से प्रोग्राम करके आए, हमारे पास फोन आया कि मियां साहब जो जुमला आप बोल गए उस पर एक सैयदजादे को एतराज है कि हम आका हैं, आला हजरत गुलाम हैं, और आका पर किसी खान पठान का एहसान नहीं। बोले हम फातिमा की औलाद हैं, हम आका हैं, आला हजरत गुलाम। और मैंने कई जलसों में उसका जवाब दिया, अपनी खानका शरीफ से भी मैंने जवाब दिया। मैंने कहा मैं हूं या वो सैयद जो कहता है कि मैं आका हूं और आला हजरत गुलाम। मैंने कहा हमारे जो नाना है सरदारे अंबिया हैं, बेशक, ताजदारे अंबिया हैं जी, सुल्ताने अंबिया हैं, आकाए अंबिया हैं, सरदारे अंबिया हैं। और मेरे आका के बाद अगर किसी की जात है, किसी का मर्तबा है, तो जुमा के खुतबे में हर इमाम पढ़ता है अफजलुल बशरी बअदल अंबिया बित्तहकीक, बेशक, सय्यदीना अबू बकर सिद्दीक। मेरे आका सुल्ताने अंबिया, ताजदारे अंबिया, नबी के अव्वल खलीफा जानशीन सहाबी सय्यदीना अबू बकर सिद्दीक। और मेरे आका ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, तुम मेरे हौज़े कौसर के भी साथी हो, गार के भी साथी हो। जी जी जी। अब सादात और सिद्दीकी का संगम देखे, आका अबू बकर की मोहब्बत देखे। नबी फरमा रहे हैं, ए अबू बकर, किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया, ए अबू बकर, जितना तुम्हारे माल ने नफा दिया। जी जी जी, वाह वाह वाह। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नबी फरमा रहे हैं, अबू बकर, सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया है, लेकिन ए अबू बकर, तुम्हारे एहसान का बदला कयामत में खुदा तुम्हें देगा। तुम्हारे एहसान का बदला कयामत में खुदा तुम्हें अता करेगा। अब बताओ एतराज करने वालों, सय्यदीना अबू बकर सिद्दीक सहाबी हैं, नबी के अव्वल खलीफा हैं, सहाबी रसूलुल्लाह हैं। मेरे आका के गुलाम है कि नहीं? नबी आखिर ज़मा के गुलाम है कि नहीं? मेरे आका अपने गुलाम अबू बकर से कह रहे हैं, ए अबू बकर, सबसे ज्यादा मुझ पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर तुम्हारा एहसान है। अब हम बरेलवी सैयदों को ज़हन मिल गया, फातिमा की औलादों को ज़हन मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि ए अहमद रजा, सबसे ज्यादा हम सैयदों पर तुम्हारा एहसान है। और मैं कहता हूं कि एक नहीं बल्कि दो दो एहसान है। पहला एहसान तो मेरे इमाम फाजिले बरेलवी का ये है कि नाना की शरीयत को बचाया, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा जहां, तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरा एहसान मेरे इमाम का ये है कि फातिमा की औलादों का मर्तबा बताया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। नारे तकबीर।
मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक बात और बताऊं मैं आपको, अक्सर शेर पढ़ता हूं मैं, वो नाम के हैं सैयद, वो नाम के हैं सैयद, जलते हैं जो रजा से। बहुत से सैयद हैं जो जलने हैं आला हजरत से। तो क्या कहता हूं मैं, वो नाम के हैं सैयद, जलते हैं जो रजा से। अरे मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत, मेरी तो हर घड़ी है गर्दान आला हजरत। तो सुन्नी मुसलमानों, मसलके आला हजरत पर कायम रहो। बहुत अच्छा पैगाम, फिक्री गुफ्तगू माशाअल्लाह। मिशन आला हजरत पर चलते रहो। तालीमाते आला हजरत को आम करो, इसलिए कि आला हजरत से मोहब्बत करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा इनाम मसलके आला हजरत पर चलने का ये होता है। जो सच्चे दिल से मसलके आला हजरत पर कायम हो जाता है, ना वो वहाबी होता है, ना वो देवबंदी होता है, ना वो राफजी होता है, ना वो खारजी होता है, ना वो नासबी होता है, ना वो सुलह कुल्ली होता है। जो सच्चे दिल से मसलके आला हजरत पर अमल पैरा होगा, इंशाअल्लाह वो जन्नती होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त 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 मुख्तार है। अल्लाह। तो इस सुलह कुल्लियत आहा और राफजियत और मौलायत के दौर में अपने ईमान और अकीदे का तहफ्फुज करो। जी। और ईमान और अकीदे का तहफ्फुज कैसे होगा? सच्चे दिल से मसलक के आला हज़रत पर कायम। सबसे आसान रास्ता है माशाअल्लाह। और यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार ताजु शरिया हम सुन्नियों के देके गए। बेशक मसलक के आला हज़रत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के के लिए। लिए। मसलक के आला हज़रत सलामत रहे, एक पहचाने दीने नबी के लिए। ठीक है ना? तो आज मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, उससे कब्ल तमहीद के तौर पे आप कुछ बातें अपने जहन में उतारिए, ताकि फिर उस आयत की रोशनी में आपको बातें समझना आसान हो जाए। कुरान करीम का खुलासा और कुरान करीम का निचोड़ जी और अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने बंदों से मुतालिबा, ये क्या है? जी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पूरा कुरान पढ़ें, समझें, सीखें, आसान लफ्जों में कुरान का निचोड़ हमें बता दो, कुरान का खुलासा हमें बता दो, तो हम क्या बताएंगे? तो आज मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है, उसमें कुरान का खुलासा और निचोड़ बयान किया गया। और वो खुलासा और निचोड़ दो चीजें हैं। और वो दो चीजें क्या हैं? एक है ईमान और दूसरा अमले सालेह। एक क्या है? दूसरा अमले सालेह। आसान लफ्जों में कह लो तो नेक अमाल, अच्छे अमाल। ये कुरान का खुलासा। इसी हवाले से मैंने आयत करीमा, अब उस आयत पे बाद में आऊंगा, जरा इन दो के मुताबिक आप कुछ और आयतें सुनिए कि जिसमें अल्लाह ने क्या कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, तो खुद अल्लाह मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। किनकी मोहब्बत डालता है? जो लोग ईमान लाए और नेक अमल। यही दो चीजें आई ना इस आयत में, मैंने जो आपको अभी बताया। कुरान का खुलासा क्या है? दो चीजें, ईमान और अमल सालेह। अब इस आयत में वही आया कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मखलूक के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। यही दो चीजें इस आयत में। अब एक आयत आप और सुनिए, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए,
तो उनके खातिर जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मेजबानी होगी। मेजबान अल्लाह होगा, फरिश्ते होंगे, और वो लोग जो ईमान और नेक अमल के साथ इस दुनिया से गए हैं वो अल्लाह और फरिश्तों के मेहमान होंगे। यही दो चीजें हैं। अब एक आयत, जो आयतें मेरे जहन में आ रही है मैं आपको सुनाता जाऊं। एक आयत और सुने। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक दो बातें बताई इतनी आयतों में। पहले तो कसम खाई तीन की, जैतून की, तूरे सीना की, अमन वाले शहर की यानी शहर मक्का की। फिर उसके बाद कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इस इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। फिर उसके बाद कहा सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, बेहतरीन सूरत में तो पैदा किया लेकिन फिर उसे अस्फल साफिलीन में उतारा, नीचों में भी सबसे नीचे पलटाया। लेकिन अगर कोई चाहता है इस नीचे से बचना और अपनी उसी असल पे रहना, अहसन तक़वीम पे रहना, तो उसके लिए क्या करना होगा? कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान ले आए और नेक, यही दो चीजें। तो आगे अल्लाह फरमाता है फलाहुम अजरुन गैरु ममनून, जिसने अपने अंदर की दो क्वालिटी पैदा कर दी, ईमान और अमल साले, तो उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म नहीं होगा। वाह 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 वाह। फलाहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म होने वाला ही नहीं। यही दो चीजें हैं। अच्छा, अब एक आयत और सुनो। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। यहां भी कसम खाई अल्लाह, जमाने की कसम। इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में, तमाम के तमाम इंसान घाटे में। और कौन लोग घाटे में नहीं है? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान लाए और अच्छा। अच्छा, यहां भी दो आ गई। अभी तक तो मैं बता रहा था दो ही, लेकिन यहाँ तो चार आ गई। तो देखिए हकीकत में यहाँ भी दो ही है। ये जो आगे दो है ना, ये उसी अमले साले की एक्सटेंशन है, उसी अमले साले का फैलाव। अमले साले ही है, उसी को फैला दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत। उसी नेक अमल में से खास तौर पे दो को यहाँ बयान कर दिया। क्या? तवासी बिल हक, खुद भी हक पे कायम रहो, दूसरों को भी हक पे कायम रखो। तवासी बिस सब्र, खुद भी सब्र करो, दूसरों को भी सब्र की दावत दो। तो बुनियादी तौर पर है यही हमारे साथ। अब तो इत्मीनान हो गया होगा ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपने बंदों से जो मुकारिबा है वो यही दो चीजें, क्या? ईमान और अमल सालिह। अब जो मैंने खुतबे में आयत करीमा पढ़ी है वो सुन लीजिए। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन, जो कोई भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, मिन ज़करिन औ उनसा, चाहे वो मर्द हो या औरत, नेक अमल करे एक चीज, और दूसरी चीज क्या? वाहुवा मुमिनुन, इस शर्त के साथ कि वो मोमिन भी हो। तो पता क्या चला? उसी का नेक अमल मुफीद है, कारआमद है, फायदेमंद है, जो मोमिन भी है, जिसका ईमान सलामत भी है। अगर ईमान सलामत नहीं है तो सारी जिंदगी सर को सजदे में रख के मर जाए, कुछ हासिल नहीं। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन, तुम में से जो कोई भी नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, शर्त लगा दी अल्लाह ने कि वो मोमिन भी हो। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा हम करेंगे क्या? जरा गौर से सुनिए इस बात। अभी हम लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं ना, अभी हम लोग चाय खानों पर बैठकर तफसीला कर रहे हैं। अगर वो आएगा तो हालात अच्छे हो जाएंगे, अगर वो नहीं आया तो और बिगड़ जाएंगे। इस किस्म की तफसीरें हो रहे नहीं हो रहे? मैं बिल्कुल ओपनली बिल्कुल कोई चीज नहीं बोल सकता हूँ, इशारों की जबान में बोल रहा हूँ। ये हमें का तालीम याफ्ता भी गैर तालीम याफ्ता भी तफसीला करता है। अगर वो आ गए जब तो हम मारे जाएंगे, तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है अपने अंदर ये दो चीजें पैदा कर लो, ईमान और अमल सालिह। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है और किस अंदाज में कह रहा है। पूछिए इन उलमा से जो अरबी जबान की गहराइयों से वाकिफ हैं। एक नहीं, एक से ज्यादा ताकीद लाई अल्लाह ने। फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम लाजिमन जरूर बिजरूर बहर सूरत बहर हाल उसे अच्छी जिंदगी अता कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत ये जिंदाबाद किसका वादा जिंदाबाद। है जो खुद कहता है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं कहता। ये किसकी बात है जो खुद कहता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी है? वो कहता है फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तुम्हारी जिम्मेदारी होटलों पर बैठकर तबसीरा करना नहीं है, ईमान पैदा करो, अमले साले में जिंदगी गुजारो, अच्छी जिंदगी अता करना हमारा काम है। बेशक और अल्लाह ने सिंपल नहीं कह दिया, वो रब है, वो चाहे तो बगैर किसी ताकीद भी कह दे तब भी उसकी बात हर पे आखिर है, लेकिन उसके बावजूद वो एक से ज्यादा ताकीद इस्तेमाल कर रहा है, हम जैसे गाफिलों को बेदार करने के लिए, हम जैसे गाफिलों को मुतमईन करने के लिए। फलानुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम लाजिमन जरूर भी जरूर अच्छी जिंदगी अता करेंगे। और मैं रुक कर ये कह दूं कि मैंने तर्जुमा गलत किया है, अच्छी जिंदगी ही नहीं, अच्छी जिंदगी का तसव्वुर क्या है हमारे? गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, भले चोरी का हो, भले डकैती का हो, भले ब्लैकमेलिंग करके लाए, लेकिन साहब गाड़ी हो गई, नेता बन गए, गरीबों का खून चूस लिया, अब लोग सलाम कर रहे हैं, पैसों का ढेर है उसके पास। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छी जिंदगी उसे मिल गई। नहीं, अल्लाह ये नहीं कह रहा अच्छी जिंदगी, हयातन तय्यिबा, हम पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। अरे तुम्हारे जो तसव्वुरात हैं अच्छी जिंदगी के बारे में, उन तसव्वुरात को जूते की नोक पे रखो। अल्लाह कह रहा है अमले साले में जिंदगी गुजारो, हम पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। गाड़ी और बंगले भी अता करेंगे ना तो रिस्क हलाल से अता करेंगे, इज्जतों की मसनतों पे बिठाएंगे तो हलाल रास्तों से बिठाएंगे, तुम्हें किसी का खून चूसना नहीं पड़ेगा, तुम दूसरों की मदद भी करते जाओगे और दूसरी तरफ से हम तुम्हारे रिस्क में वसाते भी पैदा करेंगे। जी जी, तो है यही अमले साले, है यही अमले साले। क्या क्या है वो? ईमान और अमले साले। ईमान अमल। अगर हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, हम ये देखें कि हम अपनी जिंदगी किस तरह से इस दुनिया में गुजार रहे हैं। आज हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है। आज हम लोग चौक चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे की गीबत करते हैं, एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, एक दूसरे की जात में कीड़े निकालते हैं, खामियां निकालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि ये गीबत करना और चुगली करना कितना बड़ा गुनाह है? आपको मालूम है? तो सुनो, अल्लाह इरशाद फरमाता है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका भाई मर जाए और वो अपने उस मुर्दा भाई के गोश्त को खाए, तो पसंद नहीं करेगा। तो किसी की गीबत करना, किसी की चुगली करना, किसी की जात में कीड़े निकालना, खामियां निकालना, ये ऐसा ही है जैसे अपने मुर्दा भाई के गोश्त को खाना। और हुजूर हदीस पाक में फरमाते इन्नल